नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त बात करेंगे विपक्षी पार्टियों से। आगामी समय को ध्यान में रखते हुए विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। आगामी समय को ध्यान में रखते हुए विपक्षी पार्टियों ने यह पूरी कोशिश की है कि अब की बार मोदी सरकार के खिलाफ जमकर काम किया जाए, क्योंकि आने वाला समय मोदी सरकार के लिए बेहद अच्छा नहीं होने वाला है। जी हां, विस्तार से बात करेंगे। आज आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अब मोदी सरकार के लिए विपक्ष बहुत बड़ी चुनौती बनकर नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ बात यह भी करेंगे कि क्या राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होकर जो काम कर रहे हैं उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं विपक्षी पार्टियों की। विपक्षी पार्टियों का एजेंडा इस वक्त पूरी तरह से काम करता नजर आ रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने एक होकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। खबरें तो यहां तक सामने आई हैं कि विपक्षी पार्टियां ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि जनता को अपनी तरफ करके ये बताया जाए कि सरकार यानी कि मोदी सरकार ने किस हिसाब से जनता के लिए काम नहीं किया और जनता के लिए अभी तक परेशानी खड़ी करने का काम किया है। दरअसल कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल इस तरह की स्थिति बन रही है कि विपक्षी पार्टियों के आगे मोदी सरकार टिकती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है बीजेपी नेताओं के चेहरों पर पसीना छूट रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। क्या राहुल गांधी जो रणनीति बना रहे हैं, ये रणनीतियां आने वाले समय में बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई देंगी। इसके साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पीएम मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। दरअसल अगर देखा जाए तो फिलहाल राहुल गांधी की रणनीतियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी साबित होती नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी की हम बात करते हैं तो प्रियंका गांधी ने भी जिस हिसाब से रणनीतियां बनाना शुरू किया है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो एंट्री की है और वहां की जनता को अपनी तरफ लाने का काम किया है, इससे साफ पता चलता है कि वाकई में प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को तो फायदा हो, इसके साथ ही साथ आने वाले समय के चुनाव में भी कांग्रेस की जीत हो। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि आज जो देश की जनता है वो भी राहुल गांधी के साथ ही दिखती नजर आ रही है। आज देश की जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है। यानी कि कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं। दरअसल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं में जो जोश भरने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से अपनी सोशल मीडिया टीम को एक्टिव कर दिया है, यह बताता है कि आने वाला समय जो है वो वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होने वाला है। आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद शुभ समाचार लेकर आएगा। दरअसल इस वक्त जो है वो विपक्षी पार्टियां ये पूरी कोशिश कर रही है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार को पूरी पटखनी दी जाए। अगर मोदी सरकार को टक्कर देना है तो जाहिर सी बात है मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा। और इस वक्त विपक्षी पार्टियों के पास जो मुद्दा है, उन मुद्दों के सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है और सरकार यहीं पर मात खा रही है। चलिए बात करते हैं मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों की वजह से मोदी सरकार को झटका लगता नजर आ रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो मुद्दा पहला है युवाओं का। दरअसल अभी स्थिति कुछ इस तरह की है कि युवाओं के सपनों को पूरा करने में मोदी सरकार फेल रही। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महंगाई और जिस हिसाब से सरकार जो है कोरोना के टाइम पे पूरी तरह विफल रही, यानी कि तमाम चीजें जो है इस वक्त मोदी सरकार के सामने खड़ी हुई है। जनता सरकार से जवाब मांग रही है। देश का जो युवा है वो सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। अगर सरकार के पास जवाब होता तो शायद सरकार जवाब जरूर देती, लेकिन आज जिस हिसाब से स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि वाकई में सरकार आज पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार के पास ना तो सवालों का जवाब है, ना ही सरकार के पास समाधान। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियां इसका पूरा फायदा उठाएंगी। विपक्षी पार्टियां ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से अब की बार मोदी सरकार को सत्ता से उतारा जाए, लेकिन मोदी सरकार को सत्ता से उतारने का सपना देश की जनता भी देख रही है। जी हां, बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि देश की जनता का रुख अब बीजेपी से हट रहा है। देश की जनता ये देख चुकी है कि मोदी राज में किस तरह से जनता को तमाम तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो फिलहाल जिस हिसाब से कई मुद्दे हैं जो सरकार के सामने खड़े, इन मुद्दों को सुलझाना तो दूर, सरकार इन मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती है। यह बताता है कि सरकार केवल और केवल अपने मन की बात करती है, सरकार केवल और केवल अपने बारे में सोच रही है। तो यानी कि फिलहाल इस वक्त जो स्थितियां बनी हैं वो बताता है कि सरकार को आने वाले समय के चुनावों में झटका लगेगा। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार अगले साल जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और कांग्रेस की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी आसान नहीं है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसने कर ली उसके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इस वक्त तो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है। दरअसल इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार को यह लग चुका है कि अकेले अपने दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। अगर बहुमत का आंकड़ा छूना है तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर जो है देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में चुनौतियां हैं, इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो पंजाब में भी चुनौतियां हैं, क्योंकि पंजाब में पूरी तरह किसान आंदोलन का मुद्दा बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से आने वाले समय के चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबरें निकलते सामने नहीं आ रही है। यह बताता है कि बीजेपी ने जो काम किया है उस काम की आलोचना हो रही है। यानी बीजेपी के काम की तारीफ कोई नहीं करता, बीजेपी की सब आलोचना कर रहे हैं। सब एक ही सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ने आखिरकार किया क्या है। केवल और केवल देश की जनता को बरगलाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। मोदी सरकार ने देश की जनता को जिस तरह बरगलाया, जिस तरह मोदी सरकार ने देश की जनता को ठगने का काम किया, यही बात अब जनता को घर कर गई है। यही बात है जो जनता को परेशान कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस हिसाब से आज जनता कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश कर रही है कि अब की बार बीजेपी से मुक्ति पाई जाए, बीजेपी का साथ छोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि स्थितियां अभी कितनी और विकट होंगी ये तो तय कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिस हिसाब से मजबूत हो रही है, पार्टी में युवा नेताओं को जगह दी जा रही है, ये आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा होगा और बीजेपी को बड़ी टक्कर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।